नीट और जेई के स्ट्रगल को लेकर के अभी बीच में एक न्यूज़ आ रही है कि जीटीयू एग्ज़ाम्स जिसको 55,000 से 60,000 बच्चे देते हैं, इस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे रीज़न है कोरोना वायरस की कंडीशन। और इससे पहले जितनी भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुई है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इन सब के पीछे रीज़न भी था कोरोना वायरस कंडीशन और सेफली एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जितनी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है उनकी पोस्टपोन होने की डेट जो थी, मतलब कि जब बताया सरकार ने हमें, वो 1-2 दिन पहले या फिर जो 1 हफ्ते पहले तक बताया उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको 15 दिन पहले, 1 महीने पहले से बता दिया। 1 हफ्ते पहले तक ज़्यादातर लोगों ने इन्फॉर्म करा है हमको कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली है। जैसे कि हम जीटीयू एग्ज़ाम्स में अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्सडे को जो एग्ज़ाम्स होनी थी और अब जाके बता रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा जाता है। आने वाले थर्सडे में एग्ज़ाम है और आपको आज पता चलता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है। तो इस तरह की हमारी जो गवर्नमेंट का एक्शन है कि कुछ दिनों पहले ही आपको इन्फॉर्म करा जाएगा और यही एक्सपेक्टेड है नीट और जेई को लेकर के भी। वैसे मुझे लगता है कि अक्टूबर तक एक्चुअली से खींचा जा सकता है नीट और जेई को। इसका सोर्स क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईटी जेई के प्रोफेसर ने एक्चुअली जो है आईटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने, आईटी दिल्ली के प्रोफेसर है अगर स्पेसिफिकली बात करें तो, उन्होंने क्वेरा पे आंसर लिखा था। वो एक खुद ऑफिशियल है और तो उनके जो बात है वो ऑफिशियल हम मान सकते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि जितनी भी एग्ज़ाम्स है नीट और जेई इसे अक्टूबर तक शिफ्ट करने का प्लानिंग चल रही है। तो इस कारण मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जीटीयू जो एग्ज़ाम है मैं बता दूँ आपको वापस से कि 60,000 बच्चे देते हैं। 60,000 बच्चे कम नहीं होते। इसी तरह की जो दूसरी एग्ज़ाम्स थी वो भी पोस्टपोन कर दी गई है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल है हम इसे पूरा पढ़ते एक बार, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ मैं। देखिए, द गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वॉज शेड्यूल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फ्रॉम थर्सडे, मतलब ये थर्सडे से एग्ज़ाम होने वाली थी। द स्टूडेंट हैड लॉन्ग बीन डिमांडिंग फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ जीटीयू एग्जाम्स। क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो पोस्टपोन का स्टूडेंट्स की डिमांड थी, पोस्टपोन होना चाहिए। इसके बाद बता दूं कि जीटीयू एंड अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन करा है गुजरात गवर्नमेंट को कि सारी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दो। तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रहा है और फिंगर अभी क्रॉस है सब लोग के कि क्या करना है आगे। अभी गवर्नमेंट के माइंड में चल रहा है कि किस तरह से फोकस करके नीट और जेई पे फोकस करा जाए। ये भी हो सकता है कि सारी एग्ज़ाम कैंसिल करके सिर्फ नीट और जेई को कंडक्ट कराया जाए। और देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 54,000 बच्चों को जो है एग्ज़ाम देनी थी थर्सडे को और उन्हें अब बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है। तो इस तरह के कुछ न्यूज़ जो है आपको भी देखने मिल सकती है नीट और जेई के लिए भी। पर मेरा एक जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम शिफ्ट होगी। पर यार ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोर्स जो है वो आई जो दिल्ली के प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद ने बोला ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, ये खुद ऑफिशियल का ओपिनियन है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर तक शिफ्ट होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी बड़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम थी जुलाई मंथ में, सारी पोस्टपोन हो चुकी है। सारी, अब सीए से लेकर देख ले, यूपीएससी देख ले, सारी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुकी है। हर दिन एक न्यूज़ आ रही है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, दूसरी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई। तो हमको ये अब मान के चलना है कि नीट और जेई भी पोस्टपोन होगा। पर हमें जो है प्रिपरेशन हमारे कम नहीं करना है, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखना है। हमको जितने सोर्सेस हैं हमारे पास उन सबको मिला जुला कर किसी भी तरह से एग्ज़ाम को देना है। और जो हमारे एनटीए और जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है वो अपनी कविता लिखते ही रहेंगे, पर वो डिसीजन कब देंगे उसका हमें वेट रहेगा। जल्दी से जल्दी वो अगर डिसीजन देते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा बेसिकली। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डिसीजन आए। आप लोग लगातार ट्वीट करते रहिए। ट्विटर पे अगर ट्रेंड चलेगा तो फिर पूरे देश को दिखेगा कि हमारी क्या मांग है। इसलिए आपको ट्विटर पर ट्रेंड चलाते रहना है। हेल्थ ओवर एग्ज़ाम्स, नो एग्ज़ाम्स इन कोविड और पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन नीट, ये चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये रुक गया तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये लगे कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था, उन्होंने बोला कि कुछ पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि 26 जुलाई को ही एग्ज़ाम करानी चाहिए। तो ऐसे कौन से पेरेंट डिमांड करेंगे कि हमारे बच्चों को कोरोना में हम भेजना चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तरह के आर्टिकल्स पे भी आपको बिलीव नहीं करना है। कुछ फेक आर्टिकल्स भी निकल रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऑफिशियल जो साइट है और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स है एनटीए का, एमएचआरडी का, उसी पे जो आपको फॉलो करना है और उनको ही देखना है कि उनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है। अब देखते हैं 3 जुलाई को क्या डिसीजन होने वाला है। कई लोग बोल रहे हैं कि पीवी सिंधु के साथ जो मीटिंग है एचआरडी मिनिस्टर साहब की, उस इंटरव्यू में डिसीजन होगा नीट पोस्टपोन का। मुझे बहुत अनलाइकली लग रहा है क्योंकि पीवी सिंधु मैम के साथ अगर उनका कुछ मीटिंग है तो उसे सीरियसली लिया जाएगा और इसके बीच में एजुकेशन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कुछ चर्चा होगी। पर देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। और जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा जितने भी अपडेट्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।